नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रॉक्स, जो कि सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस के अंतर्गत आता है और जो हमारा डिपार्टमेंट है वो सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है। तो यह वीडियो आप सभी के सभी कॉम्पिटिटिव और एज़ वेल एज़ जो आपकी बीएससी एजी है, एजी वाले बच्चे हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण डिस्क्रिप्टिव वीडियो है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, तो अब हम पढ़ते हैं रॉक्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रॉक्स। तो रॉक क्या होती हैं? द मटेरियल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर नथिंग बट रॉक्स एंड मिनरल्स। दिस आर द आउटकम ऑफ जियोलॉजिकल फोर्सेस और प्रोसेसेस विच ऑपरेट ऑन द सरफेस एंड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ टू ब्रिंग आउट चेंज टू प्रोड्यूस रॉक्स। जो आपके रॉक हैं या चट्टाने हैं, तो वो चट्टाने क्या हैं? चट्टाने कुछ और नहीं, आपका जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है, जिसको हम ऊपरी पृथ्वी की सतह कहेंगे, वो क्या है? वो सिर्फ चट्टानों और मिनरल्स का एरिया है। वहाँ पर चट्टानें और मिनरल्स पाए जाते हैं, आपके जो खनिज होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। और यही अंदर और बाहर दोनों तरफ कुछ चट्टानें हैं जो बाहर बनती हैं और कुछ चट्टानें हैं जो पृथ्वी की पपड़ी में या अंदर साइड बनती हैं, ठीक है। अगर हम रॉक्स को डिफ़ाइन करें, रॉक्स की डेफिनेशन देखी जाए, तो रॉक की डेफिनेशन या चट्टान की डेफिनेशन क्या होगी? रॉक में बी डिफाइन एज द हार्ड मास ऑफ मिनरल मैटर्स कंपेराइज टू और मोर रॉक्स फॉर्मिंग मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं? रॉक्स क्या होती हैं? जब दो या दो से अधिक मिनरल्स या दो या दो से अधिक खनिज जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? आपकी चट्टानें बनाते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहेंगे? चट्टानें कहेंगे। और वो कैसी होंगी? बहुत हार्ड और कठोर होंगी, ठोस होंगी, है ना। तो जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, जो हमारी पृथ्वी की सतह है, अगर देखा जाए तो उसमें लगभग 95% आग्नेय चट्टानें होती हैं, जबकि आपकी जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो 5% होती हैं, या जिसको हम तलछटी चट्टानें बोलते हैं। नेक्स्ट जो आपका, और अगर देखा जाए जो अपर लेयर होती है, जो हमारी सरफेस है, पृथ्वी है, उसकी जो ऊपर का 5 किलोमीटर का हिस्सा अगर हम देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा आग्नेय चट्टानें होती हैं। उसके बाद जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स तलछटी चट्टानें होती हैं, है ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। अब हमारे जो चट्टानें हैं वो बनती कैसे हैं? तो इन चट्टानों का जो निर्माण है वो किस तरीके से होता है कि सबसे पहली प्रोसेस होती है कूलिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ मैग्मा। तो जो हमारा मैग्मा होता है, क्या होता है? देखिए, मैं इसको आपको बना के दिखाता हूँ कि जिस तरीके से मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, बड़ी सी आप पृथ्वी है, और इसके अंदर ये 3 लेयर हैं, ठीक है। तो जो ये अंदर वाला हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं? कोर। कोर। तो इसके अंदर क्या होता है? मैग्मा भरा होता है, बहुत सारा मोल्टन मैग्मा और लावा। तो वो जब क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है। तो वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर होने के कारण यहाँ से ये अपने आप को निकालने की कोशिश करता है। जब ये लावा निकल के बाहर आता है और पृथ्वी की सतह पर ठंडा हो जाता है, क्या होता है? कूलिंग होता है, या कंसोलिडेट हो जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है। या फिर ये क्या करेगा, जो अंदर की सतह है यहाँ पर ठंडा होगा। ये वाला जो एरिया मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर ये ठंडा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बनाता है चट्टानें, ठीक है। तो पहली स्टेप यही हो जाती है आपकी। फिर क्या होता है कि रॉक्स आर फाउंड बाय द कूलिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा विद इन और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इग्नियस और प्राइमरी रॉक्स। तो जो क्या बताया है कि ये जो चट्टानें मैंने जो बताई हैं, ये चट्टानें जब मैग्मा से सीधी बनती हैं, जो कि ज्वालामुखी के रूप में फटने के बाद
जो ऊपर आपकी सतह पे इकट्ठी होती हैं उनको हम आग्नेय चट्टानें बोलते हैं या इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। ये भी 2 प्रकार की होती हैं। इसको हम जब पढ़ेंगे तो आगे जब हम पढ़ेंगे उसमें मैं और अच्छे से डिफ़ाइन करूँगा। और इन्हीं को हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। प्राइमरी रॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही चट्टानें सबसे पहले बनती हैं, जब चट्टानें बनना शुरू होती हैं तब। ठीक है। देन आपका आता है जो मैग्मा। अब मैग्मा क्या होता है? मैग्मा जैसा कि मैंने बताया कोर के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में है ना, आपका जो लिक्विड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा। ठीक है। जिसका टेम्परेचर लगभग 700 से 1400 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है। वो एक सॉल्यूशन होता है या फिर आप कह सकते हो द्रव्य होता है। और वो द्रव्य किसका होता है? द्रव्य होता है आपके जो एलिमेंट्स होते हैं उनका। ठीक है। जैसे कि आपका आयरन है और ओर्स हैं, सिलिका है, तो इन सब का सॉल्यूशन या द्रव्य रूप में ये सारे के सारे पाए जाते हैं। ठीक। उसके आगे हम पढ़ेंगे सेकेंड पॉइंट जो अगर आता है कि चट्टानें कैसे बनती हैं, तो पहला तो कूलिंग एंड कंडेंसेशन हो जाता है। दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड सीमेंटेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड रॉक मटेरियल। तो पहला आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा क्या है? ट्रांसपोर्टेशन एंड सीमेंटेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड मटेरियल जो होता है आपका जो भी मटेरियल, जैसे जो चट्टानें आपकी सतह के ऊपर बनती हैं या फिर पपड़ी के अंदर जो सतह के नीचे, ठीक है, जो पृथ्वी की सतह है उसके ऊपर या जो नीचे बनती हैं, तो वो क्या होती हैं? उनका टूटती हैं, डिसइंटीग्रेशन होता है और फिर वो या सड़ती या गलती हैं। ठीक है। तो वो सड़ना गलना या फिर उनका टूटना विघटन होना उनका, तो उससे क्या होता है कि वो या तो पानी के कारण या फिर आपकी बर्फ़ के कारण या फिर हवा के कारण अपनी जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, तो उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो वो चट्टानें दूसरी जगह जाके एकत्रित होने लगती हैं। और सीमेंटेशन ऑफ फ्रेगमेंट्री मटेरियल क्या हो जाता है? तो जो टूटे हिस्से हैं, जो प्राइमरी जो आपकी अग्नि चट्टान है उनसे जो टूटे हैं, वो टूटने के बाद कहाँ चले जाते हैं? आपके दूसरी जगह पे। अब जहाँ ये जो दूसरी जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे क्या होता है? वो धीरे धीरे जम जाते हैं, सीमेंटेड हो जाते हैं और दूसरी चट्टानें बनाते हैं, है ना। तो इन चट्टानों को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ठीक है। और या फिर इनको सेकेंडरी रॉक्स भी कहा जाता है। और ये ज़्यादातर जैसे किस एरिया में ठंडे हो जाते हैं, तो ये जैसे ओशियंस हैं। अब अगर मान लीजिए आपका उसके थ्रू गया है, हवा पानी के थ्रू गया, तो ये ओशियन जो आपके होते हैं समुद्र, उनकी तलहटी में या तलछटी में क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे। इसीलिए इन्हें तलछटी भी बोला जाता है हिंदी में। जो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स होता है ना, तलछटी चट्टानें भी कहा जाता है। देन आपका आएगा तीसरी प्रोसेस क्या होती है? तीसरी प्रोसेस होती है आपकी अल्ट्रेशन और प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। तो जो पहले से आपकी जो रॉक्स हैं, जैसे कि प्राइमरी और जो सेकेंडरी या फिर आप बोल रहे हैं आग्नेय चट्टानें जो आपकी बनी हैं, इग्नियस रॉक्स, एंड जो आपकी बनी है दूसरी तलछटी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो वो जो आपके रॉक्स हैं उनका क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है ना। अब वो ब्रेक डाउन होने के बाद उन दोनों के फॉर्म चेंज हो जाते हैं। तो जब वो चट्टानें दूसरे रूप में अपनी दूसरे रूप में आ जाती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स या फिर रूपांतरित चट्टानें बोलते हैं। ठीक है। इनको मेटामॉर्फिक रॉक कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? जो आपकी रूपांतरित चट्टानें, है ना। देन हम बताएंगे, अब हम इग्नियस रॉक्स को डिफाइन करेंगे। तो इग्नियस रॉक्स क्या हो जाती हैं? These are the characterized by non-laminar massive structure and on the whole makeup of 95% of the earth crust. They are the source of parent material for the other rocks. Igneous rocks can be classified based on the mode of origin and chemical composition. Based on the mode on origin, they are classified as extrusive volcanic rocks and intrusive volcanic or plutonic rocks. तो इसमें क्या बताया है कि जो आपकी आग्नेय चट्टानें हैं वो क्या होते हैं? एक ये गैर लेमिनार, जो लेमिनार क्या होती है? एक लेयर्स जिसको आप कहते हैं, जो पतली पतली, जैसे देखिए मैं बताता हूँ आपको, इस तरीके की जो लेयर बनाते हैं ये लेयर्स नहीं बनाती हैं। ठीक है ना। इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं? ये लेयर नहीं बनाती हैं।
तो और लेयर नहीं बनाती है, लेकिन ये क्या होती है, बहुत बड़े बड़े आकार में इकट्ठी होती है ठीक है। और इसका क्या होता है कि जो आपकी अर्थ क्रस्ट है, अगर अर्थ क्रस्ट की बात करी जाए तो जो आपकी पृथ्वी की ऊपरी सतह है, मैंने क्या बताया था, जैसे जो आपकी पृथ्वी होती है उसकी सबसे ऊपरी सतह होती है, क्या होती है, वो अर्थ क्रस्ट होती है। जो बीच का एरिया होता है उसको हम मेंटल कहते हैं, और जो सबसे अंदर का एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। तो हम अगर बात करते हैं ऊपरी सतह की या अर्थ के क्रस्ट की, तो उसमें 95% जो चट्टानें होती हैं या जो भाग होता है, ठोस भाग, वो किसका होता है, इन्हीं इग्नियस रॉक्स का होता है ना। और ये क्या होती हैं, दूसरी चट्टानों के लिए पेरेंट मटेरियल का भी काम करती हैं, ठीक है। पेरेंट मटेरियल जैसे कि जिनसे क्या होता है कि दूसरी चट्टानें बनती हैं। और मैंने जैसा पहले आपको बताया था कि जो पृथ्वी की सतह के ऊपर जो रॉक्स ठंडी होती हैं या कंडेंस होती हैं, उन रॉक्स को हम क्या कहते हैं, उन रॉक्स को हम वॉल्केनिक रॉक्स कहते हैं, है ना, या वॉल्केनिक चट्टानें कहते हैं। और जो आपकी अंदर ठंडी हो जाती हैं, जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह के अंदर जो ठंडी होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है कि वॉल्केनिक रॉक्स और प्लूटोनिक रॉक्स में क्या अंतर है। तो जो आपकी वॉल्केनिक रॉक्स हैं वो क्या होती है, सतह के ऊपर बनती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि देखिए, मैं फिर से बता देता हूँ कि जो आपकी जैसे कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, यहाँ पे जो चट्टानें बन रही हैं, ठीक है, यहाँ पे जो चट्टानें बन रही हैं, ये कौन सी चट्टानें होंगी, आपकी वॉल्केनिक रॉक्स कहेंगे हम इनको। जबकि अगर इसके अंदर जो ठंडी हो रही हैं, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम वॉल्केनिक कहेंगे। और मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको तो समझ में आए। ये जो अंदर जो चट्टानें बनेंगी यहाँ पे इस एरिया में अर्थ के, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्लूटोनिक रॉक्स। समझ में आया। देन दूसरी चीज़ क्या होती है कि कूलिंग ऑफ मैग्मा इज़ क्विक होता है। जो आपकी वॉल्केनिक रॉक्स होंगी, तो उन चट्टानों में क्या होता है, वॉल्केनिक चट्टानों में इसमें जो आप ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाती हैं। क्यों ठंडी हो जाती हैं, क्योंकि ये ऊपरी सतह पे होती हैं, तो इस पर वायुमंडल जो आपका है, एटमॉस्फेयर है, उसके कारण ये अपने टेम्परेचर को नॉर्मलाइज जल्दी कर लेती हैं। जबकि आपका जो ये प्लूटोनिक रॉक्स होती हैं, तो प्लूटोनिक रॉक्स के अंदर क्या होता है कि वो टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडा होता है ना। तो चट्टानें धीरे धीरे, जो मैग्मा होगा वो धीरे धीरे ठंडा होगा, और वो कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मतलब जिस तरीके का आपने मिश्री देखी होगी या आपने नमक देखा होगा, तो वो उनका जब वो पीसे नहीं जाते हैं, तो वो जो हिस्सा जैसा वो दिखते हैं, उनको हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, है ना। नेक्स्ट जब हम आगे देखेंगे, फाइन साइज क्रिस्टल्स आर फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, जब जो आपकी प्लूटोनिक वॉल्केनिक रॉक्स होती हैं, तो इसमें चट्टानें जो हैं वो क्या हो जाता है, क्रिस्टल्स बनाते हैं, है ना। तो क्रिस्टल तो बनाते हैं, लेकिन कैसे क्रिस्टल बनाती हैं, बहुत बारीक क्रिस्टल, बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल। जबकि आपकी वॉल्केनिक रॉक्स जो होती हैं, ये थोड़े बड़े टाइप के क्रिस्टल्स बनाती हैं, कोरस क्रिस्टल बनाते हैं ना। ये बड़े बड़े क्रिस्टल्स होंगे, और जबकि इसमें छोटे छोटे से क्रिस्टल्स होंगे। देन आपका अगला पॉइंट आ जाता है, क्या होगा कि जो आपके मिनरल्स ग्रेन्स कैन बी ऑब्जर्व ओनली अंडर माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग लेंस। तो जो आप अगर देखेंगे कि जो वॉल्केनिक रॉक्स होती हैं, तो उनके कण इतने छोटे होते हैं कि हम उनको या तो माइक्रोस्कोप के से देख सकते हैं, या फिर हमें मैग्नीफाइंग लेंस लगाना पड़ेगा, तब हमें वो चट्टानों के कण दिखेंगे, जबकि क्रिस्टल्स जो होंगे वो दिखेंगे। जबकि हमारे अगर हम प्लूटोनिक रॉक्स की बात कर लें, तो इसमें कण जो होते हैं वो बड़े होते हैं, या जो आपके क्रिस्टल्स होते हैं उनका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। तो आप उनको ऐसे इजीली देख सकते हैं, है ना, नॉर्मली देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें, तो जो रॉक्स होती हैं, ये वॉल्केनिक रॉक्स जो होती हैं, हैव ग्लासी स्ट्रक्चर होता है। मतलब कैसी ग्लासी होगा, आपके कांच जैसा, है ना। जबकि जो आपकी
ये वाली हैं वॉल्केनिक रॉक्स, ये हार्ड एंड मैसिव स्ट्रक्चर होता है, तो ये ज़्यादा कठोर होती हैं, ठीक है। देन एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो वॉल्केनिक रॉक्स के एग्जाम्पल होंगे बेसाल्ट एंड एंडेसाइट, जबकि आपके इसका प्लूटोनिक रॉक्स के जो होंगे एग्जाम्पल्स वो हो जाएंगे ग्रेनाइट और साइनाइट, ठीक है। दिस आर एक्सट्रूसिव रॉक्स भी कहा जाता है। तो सीधी बात है, एक्सट्रूसिव रॉक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बाहर बनती हैं, पृथ्वी के सरफेस की सतह के ऊपर बनती हैं, इसलिए इन्हें एक्सट्रूसिव बोला जाता है। जबकि प्लूटोनिक रॉक्स इंट्रूसिव कहलाती हैं, क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी की सतह के अंदर बनती हैं, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे, तो इग्नियस रॉक्स आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेसिक कंपोनेंट। तो जो हमारी इग्नियस रॉक्स हैं उनको दो भागों में और बांटा जाता है, एक एसिड के रूप में जो एसिडिक होती हैं, एसिडिक चट्टानें बनती हैं, या फिर बेसिक चट्टानें बनती हैं, ठीक है ना। तो जो एसिडिक चट्टानें हैं उनका मेन कंपोनेंट क्या रहता है, सिलिका और या फिर सैलिसिलिक एसिड। जो आपकी चट्टानें होती हैं, जैसे आप जो पीएच जब मेजर करते हैं तो आप उससे पता करते हैं ना कि एसिड या बेस, तो वो कैसे इन चट्टानों में क्या होता है, एसिडिक चट्टानें बनना या फिर बेसिक क्षारी जो आपकी चट्टानें बन रही हैं, या फिर आप उसको लवणी चट्टानें भी बोलेंगे, तो वो किस बेसिस पे बनेंगी, वो इसी के बेसिस पे बनती हैं कि उसमें मटेरियल कौन सा प्रेजेंट है। तो अगर मटेरियल की बात करते हैं तो जो एसिड रॉक्स चट्टानें बनने का मेन रीजन है सिलिका या फिर सैलिसिलिक एसिड। जबकि जो बेसिक रॉक्स होती हैं उनका मेन रीजन क्या होता है, किसके कारण बनती हैं, या तो वहाँ पर सोडा होगा, पोटास होगा, या फिर एल्यूमिनियम होगा, या लाइम होगा, या मैग्नीज होगा, या फिर आयरन ऑक्साइड्स होगा। तो इनमें से ये या इनके मिक्सचर होते हैं, तो इसके कारण क्या होती है, बेसिस जो आपकी क्षारी चट्टानें बनती हैं। तो एग्जाम्पल है कि एसिड रॉक्स कब होंगी, जब एसिड रॉक्स तब होंगे किन चट्टानों को आप एसिडिक चट्टानें या फिर अम्लीय चट्टानें कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अम्लीय चट्टानें एसिड रॉक्स तब कहेंगे जब सिलिका है उसका सिलिका का परसेंटेज 65% से अधिक होगा, तब। एग्जाम्पल इसका है ग्रेनाइट, है ना। जबकि बात अगर हम करते हैं सब एसिडिक रॉक्स भी होती हैं, तो जो रॉक्स वह चट्टानें जिन चट्टानों में 60 से 65% तक आपका सिलिका रहता है, तो उनको हम सब एसिडिक रॉक्स भी कहते हैं या उप अम्लीय चट्टानें भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका है जैसे साइनाइट है, ट्रेकाइट है, ठीक है। फिर जब बात आती है आपकी सब बेसिक रॉक्स की, तो जो बेसिक, एक तो सिंपल बेसिक होंगी और एक सब बेसिक होंगी। तो सब बेसिक क्या हो जाएंगी, या आप उस उप क्षारी चट्टानें भी बोल सकते हो। तो उप क्षारी चट्टानें कब बनती हैं, जब आपका सिलिका का प्रतिशत 55 से 60% रहेगा, तब कैसी बनेंगी आपकी सब बेसिक चट्टानें। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डिओराइट एंड एंडीसाइट। जबकि आपकी जो क्षारी चट्टानें हैं वो कब बनेंगी, जब सिलिका का प्रतिशत 45 से 55% होगा, तब क्या बनेंगी, बेसिक रॉक्स बनेंगी। या एग्जाम्पल जिसका हो जाएगा गैब्रोस या फिर बेसाल्ट, है ना। अल्ट्रा बेसिक रॉक्स भी बनती हैं। अब अल्ट्रा बेसिक रॉक्स कौन सी हो जाएंगी, जहाँ पर जो क्षार है वो बहुत अधिक मात्रा में होगा। तो वो कब होगा कि जब सिलिका का परसेंटेज अगर 45% से कम है, तो क्या बनाएंगे, ये अल्ट्रा बेसिक रॉक्स बनाएंगे, ठीक है, अल्ट्रा बेसिक रॉक्स बनाएंगे। तो देख लीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन ऑफ इग्नियस रॉक्स, क्रिस्टलाइन रॉक्स, जो आपकी अग्नि चट्टानें की संरचना है वो कैसे होती है, या कंपोजिशन मतलब उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो बेसाल्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब बेसाल्ट्स क्या होता है, दिस इज़ द मोस्ट एविडेंटली फॉर्म्ड रॉक्स फ्रॉम मोल्टन मटेरियल। इट इज़ फाइन ग्रेन्ड and dark colored rocks with containing 50% feldspar and 50% ferromagnetism, ठीक है, इंक्लूडिंग पायरोक्सिन एंड ओलिविन। तो ये जो बेसाल्ट्स हैं, बेसाल्ट्स एक्चुअली खाली बेसाल्ट नहीं, यहाँ पे ये जो चार आपको बताए गए बेसाल्ट्स है, पायरोक्सिनेज है, ओलिविन है एंड फेरोमैग्नीज मिनरल्स हैं। तो ये क्या होते हैं, ये किस तरीके की जो आपकी अग्नि चट्टानें होती हैं, ये किस टाइप की ज़्यादातर होती हैं, ब्लैक कलर की, ठीक है ना, डार्क कलर की, ज़्यादा गहरा कलर होगा इनका, है ना।
और क्या हो जाएंगे, ये छोटे छोटे कणों से या छोटे छोटे क्रिस्टल्स से बनी होती हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि 50% फेल्ड्स्पार होगा और 50% फेरोमैग्नीशियम मिनरल होते हैं या फेरोमैग्नीज खनिज होते हैं, है ना। और क्या और होता है इसमें, पायरोक्सिनेज एंड ओलिविन। और जो पायरोक्सिनेज और ओलिविन होते हैं, इनके जो क्रिस्टल का साइज होता है वो क्या होता है, कोरस होता है या फिर बड़ा होता है, लार्जर होता है। देन हम आ जाते हैं आपका जो ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट कैसे होता है, अ कोरस टेक्सचर्ड एंड लाइट कलर्ड रॉक्स दैट कंटेन 60 to 70% फेल्ड्स्पार ऑफ विच ऑर्थोक्लेज 40 to 45%, पैलियोक्लेज 20 to 25%, फेरोमैग्नीज मिनरल 3 to 10% एंड क्वार्ट्ज 20 to 30%। तो ये ग्रेनाइट्स जो होते हैं, ग्रेनाइट अब अलग अलग चट्टानें हो गई, कंपोनेंट्स हैं। तो जैसे बेसाल्ट हैं वो किस टाइप के थे, जो बारीक वाले थे। ये ग्रेनाइट जो बनाते हैं अग्नि चट्टानों के अंदर, जब ग्रेनाइट होते हैं तो वो ग्रेनाइट कैसे होते हैं, उनमें 60 से 70% क्या होता है, फेल्ड्स्पार होता है। और इसका जो कलर होता है, इन चट्टानों का जो कलर होता है वो क्या होता है, लाइट कलर होता है ना। और जबकि इसमें इसके जो ऑर्थोक्लेज होता है, इसमें पैलियोक्लेज पाया जाता है और फेरोमैग्नीज भी पाया जाता है और क्वार्ट्ज पाया जाता है। तो जो ऑर्थोक्लेज है वो 40 से 45% पाया जाता है और 20 से 25% पैलियोक्लेज में पाया जाएगा। फेरोमैग्नीज की जब बात होगी तो वो 3 से 10% तक पाया जाता है, जबकि क्वार्ट्ज 20 से 30% तक पाया जाता है। तो द फाइन ग्रेन रॉक्स विथ अबो कंपोनेंट्स इज रियोलाइट। जो ग्रेनाइट है एक ग्रेनाइट्स, ठीक है। तो ग्रेनाइट्स आप समझ चुके हैं। देन हम चलते हैं प्यूमिस। प्यूमिस क्या होता है, प्यूमिस एक टाइप का ऐसा पत्थर होता है जो कि वोलेटाइल होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि गैसेस निकलती रहती हैं, ये हाई टेम्परेचर में बनता है तो इससे गैसेस निकलती हैं। गैसेस निकलने के कारण इस चट्टान में, इस तरीके की जो चट्टानें बनती हैं उनके अंदर बहुत सारे छेद जैसे दिखने को मिलेंगे या खुरदरा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा उसकी सरफेस पे। और वो क्या होता है, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और डेंसिटी कम होने के कारण अगर आप इसको पानी में डालेंगे तो ये पानी में तैरेगा, ठीक है। स्पंज जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है रियोलाइट का, है ना। देन हम आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं हम आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स पे। किस पे आ जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स पे। तो सेडिमेंट्री रॉक्स, तो सेडिमेंट्री रॉक्स को क्या हिंदी में बोला जाता है, तलछटी चट्टानें बोला जाता है या फिर अवसादी चट्टानें भी कहा जाता है ना। तो अवसादी मृदाएं। तो द सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड फ्रॉम सेडिमेंट्स डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। द सेडिमेंट्स आर transported to new place and deposited in new arrangement and cemented to form a secondary rocks. The rocks are also called stratified rocks और aqueous rocks भी कहा जाता है। तो क्या है ये, इसमें देखिए मैं बताता हूँ। जिस तरीके से आपकी जो चट्टानें हैं, जो आपका पहले जो आपकी इग्नियस अग्नि चट्टानें बनी, तो अग्नि चट्टानें जब सड़ती या टूटती हैं, ठीक है, उनका विघटन होता है। तो विघटन होने के बाद ये किसी न किसी माध्यम के थ्रू क्या हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं और दूसरी जगह जाने पे वहाँ ये धीरे धीरे इकट्ठी होने लगती हैं। या तो जैसे नदियों के सहारे जाके समुद्र में इकट्ठी हो जाएंगी, या फिर ज़्यादातर ये इसी तरीके से बनती हैं जल के कारण, या फिर ये हवा के कारण कण इकट्ठे होते जाते हैं, उड़ते जाते हैं, किसी जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। या फिर जो पहाड़ हैं वहाँ से उस जो आपकी चट्टानें हैं, ग्लेशियर से जब मतलब बर्फ़ के जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वो खिसकते हैं, तो वो उनके खिसकने से कुछ चट्टानें वो टूटती हैं, अग्नि चट्टानें। अब अग्नि चट्टानें टूट के वो एक ऊपर से कहाँ नीचे जो आपकी वैलीज़ खाई होती हैं वहाँ पे जाके एकत्रित होती हैं। जब वहाँ एकत्रित होने लगती हैं तो धीरे धीरे बहुत लंबे समय के बाद ये क्या हो जाती हैं, परतें बनाने लगता है और परतों के ऊपर परत बनती चली जाती है और ये वहाँ पर नई तरीके की चट्टानें बनाते हैं। और इन चट्टानों में क्या होता है कि आपके कुछ कार्बनिक पदार्थ भी हो सकते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर्स उसके अंदर जैसे पशु पक्षी हैं या फिर आप एनिमल्स हैं, तो इनकी हड्डियाँ, इनका मांस वो उसके अंदर रह जाता है और वो सड़ गल जाता है। तो उसका जो कार्बन रहता है वो उन्हीं चट्टानों के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके की जो नई चट्टानें बनती हैं हम इनको अवसादी चट्टान कहेंगे या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स कहेंगे या फिर एक्वस रॉक्स
कहेंगे। एक्वस रॉक्स इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ये ज़्यादातर पानी के कारण बनती हैं और समुद्र तट के अंदर, जो समुद्र के अंदर जो चट्टानें बनती हैं वो इसी से बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे आगे। तो फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स तो मैंने आपको बता दिया फॉर्मेशन कैसे होता है। अब फॉर्मेशन में सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, वेदरिंग होती है। जो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपकी जो मेन चट्टानें होंगी, जो प्राइमरी चट्टानें या प्राथमिक चट्टानें होंगी, तो उनको क्या हो जाएगा, या तो वो भौतिक रूप से मतलब मैकेनिकली तोड़ी फोड़ी जाएँ, या फिर उनके अंदर रासायनिक प्रक्रिया के कारण, या फिर आपके जीव जंतु या बायोलॉजिकल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके कारण क्या हो जाएगा, मटेरियल जो उसका होता है वो टूटता है। ठीक है, वेदरिंग होती है। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, इसे वेदरिंग को हिंदी में अपक्षय कहा जाता है ना। फिर ट्रांसपोर्टेशन, जैसा मैंने बताया, किसी माध्यम के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचते हैं, तो उससे ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। देन डिपोजिशन और सेडिमेंटेशन कहेंगे। डिपोजिशन और सेडिमेंटेशन क्या हो जाता है आपका, देख लीजिएगा। डिपोजिशन या सेडिमेंटेशन, तो जो मटेरियल है आपका एक जगह पे जब इकट्ठा होने लगता है तो वो परतों बाय परतों कैसा होता चला जाता है, बिल्कुल कंडेंस्ड होता चला जाता है, परत बनाता जाता है एक के ऊपर एक, और वो क्या हो जाते हैं, सेडिमेंट्स बनाते हैं। तो जब ये सेडिमेंट्स बनते हैं तो ये क्या है, नई चट्टानें बनाते हैं, है ना। तो इसमें जो मेनली होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेडेड बेडिंग कहा जाता है। ठीक है, जमाव या अवसाद। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको एक बार, ये चट्टानें कई, मान लीजिए ये पहाड़ है आपका, तो यहाँ से छोटे छोटे ये प्राइमरी, ये टूट के यहाँ मान लीजिए आपकी ये नदी बह रही है, तो ये इसमें आके इकट्ठे होते हैं। अब ये इस पानी के थ्रू, नदियों के थ्रू ये बहते जाते हैं, और आपका ये मान लीजिए समुद्र है, तो इसके समुद्र के अंदर जाके धीरे धीरे ये यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। जब ये इकट्ठे हो जाते हैं, फिर इसके साथ कुछ मिट्टी, धूल, कण और पेड़ पौधे इत्यादि आते हैं, वो इसको धीरे धीरे ऐसे करके सीमेंटेड कर देते हैं और यहाँ पे चट्टानें बन जाती हैं, और इन चट्टानों को हम तलछटी चट्टानें कहते हैं। ठीक है, फिर डाइजेनेसिस होता है। तो डाइजेनेसिस क्या होता है, उत्पत्ति कह सकते हो या ठीक है, तो इट रिफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन और अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट टू हार्ड रॉक्स। इट इन्वॉल्व्स कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन। मतलब क्या होता है, अब ये जो टूट टाट के इकट्ठा हुआ था वो जब हार्ड हो जाता है ना, और सीमेंटेड हो जाता है, तो उसे हम डाइजेनेसिस या फिर उत्पत्ति कहते हैं। देन उसके बाद आपकी प्रोसेस होती है कॉम्पैक्शन। तो कॉम्पैक्शन क्या हो जाएगा, संघनन जिसको बोलेंगे। तो जब ये इसके ऊपर से अगर मान लीजिए कोई हैवी वेट निकल जाता है या फिर बहुत फोर्स पड़ता है, तो क्या होता है कि धीरे धीरे जब चट्टानें ये एक के ऊपर एक ऐसा होता जाता है तो वजन बढ़ता जाता है। वजन बढ़ते जाने के कारण ये ठोस होती चली जाती हैं या फिर संघनन होती चली जाती हैं, है ना, और इस तरीके से ये जमती चली जाती हैं। देन उसके बाद क्या होता है, सीमेंटेशन होता है। तो सीमेंटेशन वही मैंने जैसे बताया, जो आपके सीमेंटेशन के मटेरियल हैं, लाइम है, सिलिका है, आयरन ऑक्साइड्स हैं, इनके कारण क्या हो जाती है, इन जो कण होते हैं उनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, और बॉन्डिंग होने के कारण ये पक्की या हार्ड या कठोर चट्टानें बन जाती हैं, है ना। उसके बाद क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए, वर्गीकरण की बात कर लेते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स की। तो इनको देख लेना, आप पढ़ सकें इसलिए मैं थोड़ा रोक के चल रहा हूँ इनको। देन क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, तलछटी चट्टानों का वर्गीकरण। बेस्ड ऑन ओरिजिन सेडिमेंट्री रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप। तो उत्पत्ति के आधार पर तलछटी चट्टानों के विभिन्न समूह में वर्गीकृत किया गया है। कैसा, कौन कौन से हैं ये, रेजिडुअल, जिसे अपशिष्ट बोलेंगे आप। व्हेन द प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग सेटल एट द प्लेस वेयर दे हैव बीन फाउंड, दे आर फाउंड इन द हार्ड मास और बॉक्साइट। तो क्या होता है कि जब ये प्रोडक्ट हैं, या फिर रेजिड्यू किसको कहेंगे, अवशिष्ट किसको कहेंगे, जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसको हम रेजिड्यू कहते हैं, है ना। और ये क्या करता है कि जब ये टूट के किसी जगह पे सेटल हो जाता है या कहीं रुक जाता है, तो वहाँ पे ये चट्टानें बनाता है या फिर अपने आप का एक
बड़ा सा हिस्सा बनाता है, वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा होता जाएगा, तो वहाँ पे क्या बनाएगा, एक चट्टान बनाएगा। ठीक है, तो उसे जैसे कि एग्जांपल बक्साइट होता है। दूसरा क्या फॉर्म होगा, दूसरा किस क्लास में बांटा गया, मैकेनिकल और डेट्रिएटल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वेदर्ड फ्रेगमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिटेड इन बेड्स ऑफ वेरिंग थिकनेस एंड सीमेंटेड। तो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल जब बात आती है आपका, या फिर फिजिकली जिसको आप बोल सकते हैं, तो जो पृथ्वी के फोर्स के कारण जब ये नए नए चट्टानों में बदल जाते हैं, जैसे सैंडस्टोन में, सेल में, कॉन्ग्लोमेरेट में, है ना, तो ये क्या हो जाती है, अलग अलग मोटाई के परतें बना लेते हैं, है ना। देन इनऑर्गेनिक और केमिकली फॉर्म्ड, तो कुछ चट्टानें कैसे इनऑर्गेनिकली और केमिकली बनती हैं, तो दिस आर फॉर्म्ड बाय एवोपोरेशन प्रेसिपिटेशन ऑफ मटेरियल सी और लेक वाटर। तो जो आपके समुद्र है या फिर आपकी जो ये झीलें होती हैं, तो उनसे जो पानी वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पीकरण होता है, उनसे कुछ जो मृदाएं बनती हैं या चट्टानें बनती हैं, वो मतलब उनके कारण जो चट्टानें बनती हैं उन्हें हम इनऑर्गेनिक या केमिकली फॉर्म्ड या अकार्बनिक और रासायनिक रूप से निर्मित चट्टानें कहेंगे। देन फॉर्म थ्रू द एवोपरेशन, तो कुछ चट्टानें होती हैं जो वाष्पोत्सर्जन के कारण बनती हैं, उन्हें जैसे कि एग्जांपल है उसका हैलाइट, रॉक साल्ट्स और जिप्सम्स, है ना। तो जैसे आपने देखा होगा कि गुजरात का एरिया या कोस्टल लैंड्स होते हैं, तो वहाँ पे जो चट्टानें बनती हैं या जो हल्के पत्थर छोटे छोटे बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, पानी उड़ जाने के कारण वहाँ पे नमकीन हो जाता है, तो उन्हें हैलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, देन आता है फॉर्म थ्रू प्रेसिपिटेशन एंड फ्लोकुलेशन, तो लाइम स्टोन और डोलामाइट ये कैसे हैं, जो किसके कारण बनते हैं, आपके प्रेसिपिटेशन जो बरसात होती है उसके कारण, और फ्लोकुलेशन क्या हो जाता है, जैसे आपने कीचड़ देखा होगा, है ना, तो वो इनफ्लोकुलेट होता है। फ्लोकुलेट क्या हो जाएंगे, जैसे बहुत सारा कीचड़ इकट्ठा हो रहा है, एक टिल्ला सा बना रहा है, सूखा सा, है ना, गाद जैसा, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोकुलेशन। एग्जाम्पल है चूने का पत्थर या डोलोमाइट। और ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स और बायोकेमिकली फॉर्म्ड रॉक्स कौन सी हो जाएंगी, तो दिस आर फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन एंड जो पार्शियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक रेजिड्यू अंडर एरोबिक कंडीशन when the plants decomposed under restricted air supply in lower layer of the earth a greater portion of their carbon content is retained and the material is slowly converted to the coal peat lignin and anthracite hard coal। तो क्या बताया, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आपके पशु पक्षी या फिर जो भी प्लांट, इनका जो रेजिड्यू होता है, इनका जो बचा हुआ हिस्सा होता है डेड होने के बाद, ये क्या होता है, चट्टानों के बीच में दब जाता है, और दबने के कारण मिट्टी के अंदर दब गया, तो दबे दबे कई समय तक होता है, तो टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता है, और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, इनको डिग्रेड करते हैं, सड़ाते गलाते हैं, तो उसका जो कार्बन होता है वो उसी के अंदर रह जाता है, और वो काफ़ी समय रहता है, तो उससे क्या बनता है, कुछ कोल जो आपका कोयला होता है वो बनता है ना। नेक्स्ट हम चलेंगे, फिर आता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं वो कैसे बनती हैं भाई, द वर्ड मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज इन फॉर्म, मतलब क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स को हिंदी में क्या बोला जाता है, रूपांतरित चट्टानें को क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टानें। और ये रूपांतरित चट्टानें कैसे बनेंगी, तो सीधी सी बात है, जो आपकी प्राइमरी रॉक्स हैं और सेकेंडरी रॉक्स हैं, है ना, तो जैसे कि जिन्हें अग्नि चट्टानें और अवसादी चट्टानें जो आपकी हैं या तलछटी चट्टानें हैं, उनका नया जब फॉर्म होगा वो टूट के दूसरी तरीके की जब बनेंगी, डिफरेंट काइंड की बनेंगी, तो उन चट्टानों को हम क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स या फिर रूपांतरित चट्टानें। ठीक है ना। अब ये किसके कारण होगी, तो ये हो सकता है कि ये फॉर्मेशन क्यों होगा, चेंजेस क्यों आएंगे, तो igneous and sedimentary rocks are subjected to tremendous pressure and high temperature is come the metamorphism। मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, बाहरी जो आपका स्ट्रक्चर होता है, जो चीज़ें बाहर से दिखती हैं कि ये शेप है, ये साइज है, उसे हम मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, तो वो जो मेटामॉर्फिज्म चेंज होता रहता है, क्यों चेंज होता रहता है, या तो आप मान लीजिए, देखिए कोई चट्टान है, अब उसके ऊपर हल्की सी लेयर है, उसको किसी ने छीला, तो हम ही लोग हैं काटते हैं,
पहाड़ों को काटते हैं, ठीक है, तो ये मैकेनिकली हो गया। या फिर बरसात होती रही, उसके बीच में क्लीवेज होंगे, वो क्लीवेज क्या होंगे, पानी से भरेंगे, और पानी से भरने के बाद पहाड़ टूट जाते हैं, धसकते हैं, है ना, वो केमिकली हो जाएगा आपका, ठीक। देन उसके अलावा आपका तीसरा तरीका भी, और भी तरीके हैं जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, बायोलॉजिकली भी देख सकते हैं कि जैसे प्लांट है, प्लांट की रूट उसके अंदर किसी चट्टान के अंदर बढ़ने लगी, उसके ऊपर पेड़ लग गए, तो वो जड़ें अपने लिए जगह ढूंढेंगी, और जब जगह ढूंढती हैं तो क्या करती हैं, चट्टानों में क्रेक डाल देती हैं, है ना। तो इस तरीके से नई चट्टानें बनती हैं। अब वो क्रेक डालती हैं, फिर उसके बाद उनका शेप साइज सब कुछ चेंज हो जाता है, और उसमें कुछ वाटर ऐड हो जाएगा या कुछ बाहरी मटेरियल भी ऐड हो जाता है, तब ये क्या करती हैं, अब चट्टानें दूसरे तरीके की चट्टानें बन जाती हैं, ठीक है। इन्हें मेटामॉर्फिक हम कहते हैं। ओके, in addition to the minerals commonly observed in igneous and sedimentary rock, there are certain minerals such as thermolite, granite, talc, mica and chlorite which are the characteristic of metamorphic rocks. The banded or laminated character is the most peculiar feature of the metamorphic rocks. तो इसमें क्या बताया है कि देखिए, जो आपके खनिज होते हैं, जैसे कि टर्मोलाइट है, ग्रेनाइट है, या फिर पाउडर टॉक जिसको आप पाउडर बोलेंगे, है ना, अभ्रक, या फिर क्लोराइट है ना, तो ये क्या होता है, इनका ये खुले होंगे, जैसे आप मान लीजिए ये बिखरे हैं, अलग हैं, तब तो ये इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। लेकिन जब इसके ऊपर एक प्लास्टर्ड या चिकनाहट या पॉलीथीन जैसे लगने, पॉलीथीन का कवर जैसा हो जाए, तब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं, है ना। जैसे आपका मार्बल्स है, टाइल्स है, आपने ये देखे हैं, तो ये देखिए कितने साइन करते हैं, ये पत्थर जो आप बिछाते हैं आपके घरों में, ये कैसे बनते हैं, ये इन्हीं से बनते हैं, ये रूपांतरित चट्टानों के हिस्से होते हैं, है ना। तो ये इसका क्या है, रूपांतरित चट्टानों का मेन फीचर क्या है, इसका मेन फीचर है बैंडेड, उसके अंदर मतलब बैंड्स होंगे, अलग अलग लेयर्स जैसी होंगी, हरी पीली नीली अलग अलग लाइंस जैसी, हरी पीली नीली तो नहीं, मतलब ग्रीन कलर की होती हैं, ब्राउन कलर की होती हैं ना, हल्की कभी कभी रेड भी होती हैं, तो इस तरीके की बैंड्स बने होंगे, और क्या होगा, इसके ऊपर लेमिनेशन जैसा होगा, वो लेमिनेटेड हो जाएगा, ठीक। अब जैसे मैंने जैसे आपको बताया, चेंज ब्रोक्ड अबाउट बाय केमिकली एक्टिवेटेड वाटर, तो क्या होता है कि हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म कहते हैं, जो पानी के कारण जब चेंजेस आते हैं और जो चट्टानें बनती हैं, नई तरीके की रूपांतरित चट्टानें बनती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म। एग्जांपल उसका क्या हो जाएगा, जैसे सैंडस्टोन है, क्वार्टाइट है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट से ये इसके द्वारा बनती है, हाइड्रो के द्वारा। थर्मोमेटामॉर्फिज्म क्या होता है, जब टेम्परेचर के कारण या हीट के कारण जब चट्टानें अपना दूसरी तरीके के रूपांतरण करती हैं, तो उन्हें हम थर्मोमेटामॉर्फिज्म कहेंगे, ठीक है। डायनोमेटामॉर्फिज्म कहलाता है, डायनो कब होगा, तो डायनोमो होगा जब प्रेशर के कारण चट्टानें अपना रूप चेंज करेंगी, अपने आप का रूप को परिवर्तित करेंगी, चट्टानें परिवर्तित होंगी, तो उसे हम डायनोमेटामॉर्फिज्म कहेंगे। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा आपका ग्रेनाइट और जेनेसिस, ठीक है। अब फिर जेनेसिस क्या होता है, सीड्स कंप्लीट फोलिएशन, एक में फोलिएशन होगा, दूसरे में फोलिएशन नहीं होगा, सेल से क्या बनती हैं, स्लैड बनती हैं, तो इस तरीके की आपकी चट्टानें बनती हैं, ठीक है ना। तो चेंज ब्रोक्ड अबाउट बाय हीट एंड प्रेशर, तो डायनोथर्मल एंड मेटामॉर्फिज्म, मैनी क्रिस्टल जेनेसिस सीड्स एंड मार्बल्स आर फॉर्म्ड। जब एक तो देखिए, जैसे मैंने बताया था कि या तो आपके प्रेशर के कारण या इकलौते टेम्परेचर के कारण, फिर कभी कभी प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के कारण जब नए फॉर्म बनते हैं, तो उनको हम कौन सी चट्टानें बनाते हैं, जेनेसिस टाइप की, और या फिर आपके सीड्स टाइप की, या फिर मार्बल जो आपके लगते हैं घर में टाइल्स, उसकी चट्टानें, ठीक। अब कुछ ये एग्जांपल दिए हुए हैं इस टेबल में, जैसे प्री एग्जिस्टिंग ओरिजिनल रॉक्स हैं, और उनसे जो मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी बनती हैं, तो ग्रेनाइट और साइनाइट से क्या बनता है, ग्रेनाइट से बनता है जेनेसिस, साइनाइट से बनता है मेगासीट्स, कॉन्ग्लोमेरेट से बनता है जेनेसिस, सैंडस्टोन से बनते हैं क्वार्टाइज या क्वार्टसीट्स, सेल से बनते हैं स्लेट, फाइलाइट, माइकासीट्स, लाइमस्टोन से बनता है मार्बल,
डोलामाइट से बनता है डोलामाइट मार्बल, सॉफ्ट स्टोन और सर्पेंटाइन। हेमेटाइट साइट्स, आयरन ओर से बनते हैं हेमेटाइट सीट्स, और कोल से बनते हैं ग्रेफाइट्स। ठीक है। देन क्लासिफिकेशन, अगर हम वर्गीकरण करें मेटामॉर्फिज्म का, तो ये किसके बेसिस पे होगा? या तो टेक्सचर के बेसिस पे होता है और स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है खनिज के। तो खनिज का टेक्सचर कैसा है या खनिज का संरचना कैसी है ना, या फिर उसकी बनावट कैसी है, उसके बेसिस पे हम इसका वर्गीकरण करते हैं। तो ये कितने 3 भागों में बटा होता है, 3 वर्गों में है। पहला कौन सा है? फोलिएटेड, दूसरा है अनफोलिएटेड एंड तीसरा है आपका ग्रेनुलेटेड। ठीक है ना। तो फोलिएटेड क्या हो जाएगा? एक फॉइल सी होगी, मतलब परत सी होगी। दूसरा अनफोलिएटेड, उस पर कोई परत सी नहीं होगी, खुरदरी, एक मतलब चिकनी टाइप की, एक खुरदरी और एक दानेदार, है ना। ग्रेनुलेटेड गोल गोल दाने वाली, एक होती है बिल्कुल ऐसे ऊपर नीचे खुरदरी वाली, और एक होती है एकदम फ्लैट, तो उसे फोलिएटेड कहेंगे। अब फोलिएटेड क्या हो जाएगा? लीव और लीफी टाइप का कहा जाता है। तो लीव और लीफी टाइप का कैसे कि जो चट्टानें हैं, जब चट्टानें बन रही होंगी तो उसकी जो परतें होंगी वो एक समान रूप की होंगी, एकदम समतल टाइप की होंगी, है ना। जबकि इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएगा? अब ये बनेंगी किससे? ये इसके अंदर ज़्यादातर क्या पाया जाता है? तो रॉक्स में माइका पाया जाता है या फेरोमैग्नीज मिनरल पाया जाता है ना फोलिएटेड में। एग्जांपल आपके गिवन है जेनेसिस और सिट्स या फाइलाइट या स्लेट एटसेट्रा। फिर अनफोलिएटेड जो होती हैं तो इसमें क्या होता है? मैसिव स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर क्या खुरदरी हो सकती हैं, शेप इसका प्रॉपर नहीं होगा, ये फ्लैट नहीं होंगी, है ना, ये उबड़ खाबड़ होंगी। ठीक। तो वो किससे बनता है? जैसे टॉक के सीड्स से, एम्फीबोलाइट से एंड ग्रेफाइट से बनता है। देन आपके होते हैं ग्रेनुलर। ग्रेनुलर टाइप का जो तीसरा टाइप होगा ग्रेनुलर। ग्रेनुलर क्या होता है? दानेदार होता है, जिसमें क्या होंगे? दाने दाने से उभरे हुए होंगे, है ना। उस तरीके की जब चट्टानें बनेंगी तो हम उनको ग्रेनुलेट कहेंगे। एग्जाम्पल इसके क्वार्टाइज्ड हैं, मार्बल है। जबकि आपका इसका अनफोलिएटेड के एग्जाम्पल्स होंगे टार्कसीड्स एंड एम्फीबोलाइट्स एंड ग्रेफाइट्स। फिर आती है आपकी वेदरेबिलिटी ऑफ रॉक्स। तो जो टूटना, जिसको चट्टानों की विषमता भी बोला जाता है, तो ब्रेक डाउन्स होते हैं। तो रॉक्स मेड अप ऑफ फेरोमैग्नीज मिनरल्स लाइक ओलिविन्स, पायरोक्सिनेस एटसेट्रा आर मोर वेदरेबल देन रॉक्स विद नॉन फेरोमैग्नीज मिनरल। तो जिन चट्टानों के अंदर फेरोमैग्नीज्म क्या हो जाता है? आयरन और मैग्नीशियम इनका प्रेजेंट होगा, वो चट्टानें जल्दी टूटेंगी, जबकि जल्दी विघटन होगा उनका। जबकि अगर इनमें जिनमें फेरोमैग्नीज्म नहीं होगा, उनका विघटन आराम से या धीरे धीरे होता है। थैंक यू। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका आपको आंसर देंगे। धन्यवाद।